आइए मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में तफसील से समझते हैं। ये रिश्ता सिर्फ एक दुनियावी ताल्लुक नहीं बल्कि ईमानी और रूहानी बंधन भी है। इस्लाम में मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास कहा गया है, यानी एक दूसरे की हिफाजत, इज्जत और जीनत का जरिया है। कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला फरमाता है, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिबास हो। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत और रहमत से भरा होना चाहिए। मोहब्बत दिलों को जोड़ती है और रहमत रिश्तों को कायम रखती है। शौहर अपनी बीवी की जज्बात को समझे और बीवी अपने शौहर के मकाम को पहचाने। जब दोनों एक दूसरे के लिए राहत बन जाते हैं तो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। एतमाद किसी भी मजबूत रिश्ते की बुनियाद है। मियाँ बीवी एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। झूठ, शक या छिपाना रिश्ते को कमजोर करता है। सच्चाई और खुले दिल से बात करना मोहब्बत को बढ़ाता है। इस्लाम में औरत की इज्जत बहुत बुलंद है और शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी के साथ नरमी और इज्जत से पेश आए। इसी तरह बीवी पर लाजिम है कि वो अपने शौहर की इज्जत करे और उसकी बात को एहतराम से सुने। इज्जत वो दरख्त है जो हर रिश्ते को साया देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर हो। जिंदगी में कभी न कभी इख्तलाफ आना लाजमी है, लेकिन असल खूबी ये है कि इंसान सब्र करे, गुस्से पर काबू रखे और एक दूसरे को मुआफ कर दे। सब्र और दरगुजर वो चाबियां हैं जो रिश्ते के बंद दरवाजे खोलती है। बीवी के दिल की बात सुनना, शौहर की खामोशी को समझना, ये दोनों एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करता है। कभी सिर्फ तुम थक गए हो या तुम परेशान हो क्या कहना भी दिल को नरम कर देता है। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको एक साथी दिया। हर वक्त दूसरों से मुआजना करने के बजाय एक दूसरे की खूबियों पर नजर रखें। रोजाना एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ रिश्ते को रूहानी ताकत देती है। शौहर बीवी दोनों को दीन पर चलने में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। नमाज, रोजा, सदका और कुरान की तिलावत, ये सब मिलकर करने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ऐसा घर जहाँ दीन की रोशनी हो, वहाँ सुकून खुद ब खुद आ जाता है। खुलासा यह है दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता दो जिस्मों का नहीं, दो दिलों का मेल है। ये रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब उसमें मोहब्बत, इज्जत, सब्र और शुक्र और ईमान शामिल हो। ऐसा रिश्ता दुनिया में सुकून और आखिरत में जन्नत का जरिया बनता है।